पर जिसने दिल से शिव महापुराण की कथा को सुना है, उसने जो पूंजी इकट्ठी करी है शायद ही दुनिया का कोई कर पाए। जो दिल से श्रवण करे। फिर निवेदन करूंगा मेरे भोलेनाथ जी को, मेरे बाबा को, तुम्हारा दिखावा प्रिय नहीं है, उनको ये दिखावे से कोई मतलब नहीं है। वो बड़ा अड़भिज्ञ है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको केवल आपका निर्मल मन चाहिए। राम जी महाराज वनवास के टाइम पर एक जगह पर बैठे हुए थे और वनवास के समय पर एक जगह पर राम जी विराजमान थे। ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था, जो हनुमान जी का ही स्वरूप मान लो। एक बंदर बैठा हुआ है और वो बंदर अपनी पूंछ से राम जी के चेहरे पर पूंछ लटका रहा है। राम जी ने 2 बार पूंछ को उधर करा, बंदर नहीं हटा। थोड़ी देर लक्ष्मण जी ने भगाया, बंदर फिर आके बैठ गया। डाली के ऊपर से पूंछ राम जी के मुंह पर धीरे धीरे हिला रहा। बार बार बंदर को भगाया जा रहा है, बार बार वो पूंछ राम जी के चेहरे पर ला रहा। अब की वह लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और लक्ष्मण जी को क्रोध आया और उन्होंने धनुष और बाण उठाया और कहा मैं बंदर को मार के रहूंगा। अब मैं इस बंदर को अभी मारता हूं, बताओ आपके चेहरे पर पूंछ मार रहा है, आपके चेहरे पर पूंछ दे रहा है। जरा सोचना तो चाहिए इस बंदर को। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये धनुष और ये बाण अपने पास में रख लो, इस बंदर को बाण मारने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर धनुष उठाने की जरूरत नहीं है। तो ये बंदर पूंछ क्यों तुम्हारे मुंह पर मार रहा है? मेरे राम बड़े दयालु थे और राम जी ने कहा बंदर के पास में देने के लिए मेरे को कुछ भी नहीं है, इसलिए कपी की ममता पूंछ में वो अपनी ममता मुझे दे रहा है, अपना प्रेम मुझे दे रहा है। जो बहुत बड़े नामों की घोषणा ना कर पाए हों, बहुत सारा धन ना दे पाए हों, हृदय में संकोच ना करिएगा। आपने मेरे शिव को समय दिया है, इससे कीमती दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। कपी की ममता पूंछ में, एक बानर की ममता पूंछ में होती है, इसलिए वो पूंछ समर्पित करता है। देखो बहुत बहुत सुंदर बात है, गया हुआ पैसा वापिस आ सकता है। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आज नहीं तो कल आएगा। गया हुआ पैसा वापिस आ सकता है। बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता है। केवल एक समय ऐसा होता है जो चले गया फिर वापिस नहीं आता है। गया तो गया। उसकी कीमत देपालपुर वासियों ने, आसपास से आए हुए सभी श्रोता भाई बहनों ने उसकी कीमत को समझा कि हम शंकर को जो 3 घंटा देने के लिए जा रहे हैं, हम शिव जी को 3 घंटा तो हम कहते हैं, पर आपके विश्वास को मैं नमन करना चाहूंगा, आपकी दृढ़ता को नमन करना चाहूंगा कि हम तो हमारी वाणी से 3 घंटे की कथा कहते हैं, पर यह 3 घंटे की तो केवल कथा होती है। सुबह 6 बजे से आप लोग यहाँ जगह संभाल कर दोपहर तक बैठे रहते हो। ये मात्र प्रदीप मिश्रा कह दे, मात्र पंडित जी कह दे कि ये 3 घंटे की कथा है, तो मैं 3 घंटे की नहीं कह सकता। आज मीडिया वाले प्रश्न करे थे, इंदौर के दरबार भी उस समय पर साथ में बैठे हुए थे सुबह के समय, तो उन्होंने प्रश्न किया था कि ये 7 लाख पब्लिक, 6 लाख पब्लिक, 8 लाख पब्लिक कैसे आ जाती है, उसका कुछ जवाब है? तो मेरा एक ही कहना था, केवल एक कहना था कि मेरा कृष्ण बंसी बजाता था और गोपियां दौड़कर आ जाती थी। ये शिव महापुराण की कथा का डमरू है, इस कथा का डमरू है,
इसके सिवाय कुछ नहीं है। ये चिंटू जी वर्मा और श्री मनोज जी पटेल साहब ये सीहोर 4 से 6 बार 8 बार आए, निवेदन करा कथा के लिए। इनका एक कहना था कि गुरुजी कथा करवाना है और ये 11 रुद्र मंदिर का निर्माण करवाना है, बस कथा का लक्ष्य यही है। और ये लोग जानते होंगे कि कुबेरेश्वर धाम से निकला हुआ एक भी शब्द मेरा देवाधिदेव महादेव कभी पलटने नहीं देता, पत्थर की लकीर बनाता है। इसलिए जितनी जगह कथा करने जाते हैं तो पहले कहकर जाते हैं। यहां के लिए भी कहा था कि देपालपुर वालों करो तैयारी, आ रहा है कुबेर भंडारी। और अभी भी जिस छत्तीसगढ़ के लिए जा रहे हैं उनको भी कहेंगे कि कर लो तैयारी, आ रहा है कुबेर भंडारी। जिस लक्ष्य से आप कथा सुनते हो, जिस मन से आप कथा सुनते हो, जो आशा लेकर सुनते हो, पूर्ण तो मेरे महादेव को करना है। हम तो उसके बच्चे हैं, आप और हम तो एक जैसे हैं। आप में और हम में कोई अंतर नहीं, बस विश्वास की दृढ़ता। और इन्होंने जो कथा मांगी है वो कुबेर भंडारी के दरवाजे से मांगी है। और कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर कहा कि 11 रुद्र मंदिर बनना चाहिए। साथ में इनने एक शब्द कहा था कि 9 देवी के भी मंदिर बन रहे हैं। तो मेरा कुबेर भंडारी तो भंडारी है, उसने कहा 11 के साथ 9 भी बना के ही छोड़ना। अगली बार से कोई कथाकार ढूंढना नहीं पड़ेगा कि भैया कथा करो फिर मंदिर बनवाओ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही बार में झंझट समाप्त, पूरी की पूरी। वो शिव है, उसके दरवाजे पर कहा गया। फिर निवेदन करूंगा, यहां पर ढेरों लोग बैठे हुए हैं और आपने इस चीज का अंदाजा लगाया होगा कि कुबेरेश्वर धाम के नाम से या कुबेरेश्वर धाम पर आपने कभी किसी चीज की कामना करी हो या शिव महापुराण की कथा का स्मरण करा हो तो बाबा ने खाली तो नहीं रखा होगा, उसने दिया जरूर होगा और खाली छोड़ता भी नहीं। शिव है वो। महाराज आपने जो अपना समय दिया है, आपने अपना जो अनुकूल जितना बन सका आपने जो भगवान को दिया वो खाली नहीं जाए। कलकत्ता में कहा था एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प शिव को समर्पित करा हुआ खाली नहीं जा सकता। आप उससे निवेदन तो करो, आप उससे विनय तो करो, आप उसको बोलो तो। बस मर्यादा ना घटे, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातनी धर्म आगे बढ़ता रहे और पूरे विश्व में मैं कल की घटना का वर्णन करूं। कल एक मैसेज कहीं विदेश से रात्रि को आया और उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर शिव मंदिर नहीं है और हम पशुपति व्रत करना चाहते हैं, तो कैसे करें? आशीष जी बोले गुरुजी ये मैसेज है, इसका जवाब सुबह मंच से आप दे देंगे तो अच्छा रहेगा। हमारा निवेदन है आपके यहाँ अगर शंकर का मंदिर नहीं है, शिव मंदिर नहीं है, तो आप घर में ही पशुपति व्रत करना प्रारंभ करो और शिव के नाम का स्मरण करना। आप विदेश में रह रहे हो और आपके यहाँ शिव मंदिर नहीं है, तो अगर शंकर मंदिर आपके विदेश में नहीं है, शिव मंदिर आपके यहाँ नहीं है, तो आप कर सकते हो। पर जिसके यहाँ मंदिर है मंदिर में करो। जिसके शरीर से नहीं बनता, शरीर शिथिल हो गया, मंदिर भी नहीं जाते बनता है, 2-8 कदम भी नहीं चल सकते और पशुपति व्रत करने का मन बन गया है, तो घर में करो और करो। शंकर को एक लोटा पानी, शिव का स्मरण, शिव की भक्ति जरूरी है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। हम भगवान को समर्पित कर कर भी अगर हम सेठ बनते हैं तो फिर वो सेठता का कोई महत्व नहीं। सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी के सारे डुप्लीकेट। सेठ एक है,
वो मेरे द्वारका का नाथ, सेठ एक है मेरा विष्णु, सेठ एक है मेरा ब्रह्मा, सेठ एक है मेरा शिव, सेठ एक है वो मेरा परमात्मा। बाकी के तो अगर सेठ बनो तो वो बात दूसरी है। तुम एक लोटा पानी शंकर को चढ़ाते हो तो ये विचार करो कि मेरा है, मैं चढ़ा रही हूँ। एक चावल का दाना शिव को दे रहे हो तो तुम सोचो कि मेरा है, मैं दे रही हूँ। एक पुष्प भगवान को दे रहे हो तो ये सोच रहे हो कि मेरा, मैं दे रही हूँ। तो ये मन से निकाल देना। जब तुम पैदा हुए थे तो कितने लोग हैं जो साथ में पानी लेकर आए थे? पैदा हुए थे तो फूल लेकर आए थे क्या? पैदा हुए थे तो कुछ चावल का दाना लेकर आए थे क्या? हम तो भगवान को समर्पित कर रहे हैं। ये जल उसने दिया है तो उसको दे रहे हैं, ये अन्न उसने दिया है तो हम उसको दे रहे हैं, ये पुष्प उसने दिया तो हम उसको दे रहे हैं। संसार के लोग अगर देते होते तो उसकी कीमत ले लेते। जैसे अभी कोरोना महामारी में जब ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो ऑक्सीजन की एक आईसीयू के रूम की कीमत ली कि नहीं ली लोगों ने? बोलो तो जम के। वेंटिलेटर की कीमत लगी कि नहीं लगी? जरा सा ऑक्सीजन का सिलेंडर आए तो उसकी कीमत हो जाए। उस परमात्मा को धन्यवाद देते रहा करो कि उसने कितनी ऑक्सीजन देकर भेजा होगा, उसके यहाँ कितनी फैक्ट्रियां चल रही होगी, इतनी ऑक्सीजन देता रहता है, कभी उसकी कीमत मांगी उसने? आपके पास कभी भोलेनाथ जी आके बोले कि ऑक्सीजन मैं दे रही हूँ तेरे जन्म से लेकर माता के गर्भ से जिस दिन तू पैदा हुआ उस दिन से लेकर मरेगा तब तक ऑक्सीजन देने की जवाबदारी मेरी है। इसका बिल आप भी पहुंचाता हूँ तेरे पास, जरा देखे बता। और उसने एक आध दिन बिल दे दिया नहीं तो जितना बैठा वही आधा गया हो जाओ। ऑक्सीजन वो दे रहा है तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक। पानी वो दे रहा है। पानी कौन सा तुम कहीं से भरकर लेकर आए थे? जल पृथ्वी में उसने दिया। अगर उसकी कीमत लेना चालू कर दे तो कहां से जाओगे? जरा विचार करिए। जो तुम्हारे काम की चीज थी, जो तुम्हारे प्रयोग में आने वाली चीज थी, उसने पृथ्वी दी कि अन्न पैदा करना, और अन्न पैदा करना तो तेरा पेट भरा जाएगा। पानी मैं दूंगा अन्न पैदा करने के लिए, ऑक्सीजन मैं दूंगा पैदा करने के लिए। ऑक्सीजन उसने दी, जल उसने दिया, अन्न उसने दिया। फिर काय कोई तबड़ा फूला फिरे कि मैं हूं, मैं करूंगा, मैं करूंगा। किस बात की अकड़ में जिंदगी जीते हो साहब? एक आध दिन ऑक्सीजन का बिल भेज दिया, एक आध दिन पानी का बिल भेज दिया, एक आध दिन तुम्हारे अन्न का बिल भेज दिया। अरे जरा सा दुनिया के लोग सामान देते हैं तो 50 बार कह के बता देते हैं। उस परमात्मा ने आज तक कहकर नहीं बताया कि मैंने तुझे कितना दे दिया। बस क्या कहता है वो एक ही बात कहता है कि मैंने तुझे फ्री में ऑक्सीजन दी है, मैंने फ्री में तुझे पानी दिया है, मैंने फ्री में तुझे अन्न दिया है। तू एक काम करना कि तुझे जो जिह्वा दी है और श्रवण दिया है इसका प्रयोग करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहना, और कानों से कथा श्रवण करते रहना, हाथों से दान करते रहना, पांव से तीरथ करते रहना, और इन नेत्रों से मेरा दीदार, मेरा दर्शन करते रहना। जो मैंने तुझे शरीर दिया है, बड़ी मुश्किल से मिलता है ये शरीर, और लोग तरसते हैं ये मानव का शरीर पाने के लिए, और इस शरीर को तू समझ नहीं पा रहा। इस शरीर को समझो तो। पत्र दरबार के घर पे रह गया। अभी इन पत्रों में तो नहीं है वो पत्र। वो पत्र हम दरबार को दे जाएंगे पढ़ना। उसमें एक लड़के ने पत्र लिखा है। गांव का नाम नहीं आ रहा मेरे को ध्यान में। एक तो तुम्हारे आसपास के गांव भी बड़े विचित्र हैं, नाम लेने में थोड़ा सा कौन सा गांव का नाम है वो ध्यान। उस बच्चे ने पत्र लिख कर दिया है कि मुझे आर्मी की नौकरी करना है, बॉर्डर पर मुझे जाना है, और राष्ट्र के लिए मेरे को राष्ट्र के लिए सेवा करना है, और द्रोहियों को मार भगाना है। कोई उपाय? कोई जरूरी है कि आर्मी की नौकरी मिलेगी तभी तुम राष्ट्र की सेवा करोगे? कोई जरूरी है कि जब तुम्हें पुलिस की नौकरी मिलेगी तब तुम राष्ट्र की सेवा करोगे? कोई जरूरी है कि जब तुम कोई राजनेता बनोगे तभी राष्ट्र की सेवा करोगे? अगर तमन्ना है तुम्हारे भीतर राष्ट्र की सेवा की, बॉर्डर पर जितने सैनिक खड़े हैं उनको सामने से आते हुए दुश्मन दिखते हैं, उनको सामने से आते हुए द्रोही दिखते हैं, उनको सामने से आक्रमण करने वाले दिखते हैं, और वो उनको बंदूकों से हथगोले से समाप्त कर देते हैं। उनसे बड़ा सैनिक होता है
राष्ट्र के भीतर रहकर राष्ट्र की सेवा करने वाला, क्योंकि ये अंदर घुसे हुए दुश्मन हमें दिखते नहीं है और हमारे पास खड़े हुए। जरूरी नहीं है कि आप आर्मी की नौकरी करेंगे तो राष्ट्र की सेवा होगी। जरूरी यह है कि आप जहां रह रहे हो अपने इस हृदय को सनातनी बनाने का प्रयास करिएगा। इस हृदय को आप सनातनी बनाने का प्रयास करिएगा और विचार करिएगा कि मेरे को भगवान ने अगर युवान बनाया है, एक एक युवान बेटा, एक एक युवान बेटी, एक एक जवान बेटा बेटी, और एक एक चाहे युवान हो चाहे बुजुर्ग हो, उसके भीतर अगर तमन्ना है कि मुझे राष्ट्र के लिए कुछ करना है तो उसको करने के लिए बहुत सारे मौके परमात्मा देता है। केवल आपको आगे बढ़ना है और अग्रण्यता प्राप्त कर कर उनको छांटना। भगवान सबको हुनर देकर पैदा करता है, किसी को भी बिना हुनर के पैदा नहीं करता मेरा मालिक। एक एक बेटी को अगर जन्म दिया है तो उसमें इतना बल दिया है कि बेटा जैसे जगत जननी जगदम्बा महिषासुर को मार सकती है, मधु और केकल का संहार कर सकती है, तो तू किसी के पास जाकर क्यों रोती है? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि किसी बेटी पर कोई उंगली उठा दे या आक्षेप लगा दे। बस सरस्वती भी तुम हो, लक्ष्मी भी तुम हो, तो दुर्गा भी बनने में देरी क्यों लगाती हो? क्यों दुर्गा बनने में देरी लगाती हो? अरे नवरात्रे आएंगे और एक आरती आप सब लोग गाएंगे और हम भी गाएंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय हो देपालपुर वाली। आरती आप भी गाएंगे, हम भी गाएंगे, यही आरती गाएंगे ना। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े सा। ये आरती आप भी गाते हो, हम भी गाते हैं। ये आरती केवल माता के लिए नहीं है, ये आरती एक एक माँ, एक एक बेटी जो भारत की भूमि पर जन्मी है उस सबके लिए है कि क्यों ना टूट पड़ो जब मौका मिल जाए। ऐसा लगे कि ये हमारे साथ गलत करने वाला है, ये हमें गलत तरह से फंसा रहा है, ये गलत तरह से हमारा प्रयोग कर रहा है, बस इतनी देर लग जाए। बेटा पीछे बन रहा है, घोड़े पर सवार थे। कौन? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उसमें वो बल था जो एक एक नारी को उसने दिखा दिया। वो बल केवल रानी लक्ष्मीबाई में नहीं, वो बल आप में भी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया। स्त्री शिव महापुराण का कौटि रुद्र संहिता, जिसमें माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया, जब नारी अकेली होती है, जैसे प्रश्न था चंचुला देवी के ऊपर कि बिंदु चले गए, चंचुला अकेली रह गई। जब नारी अकेली रहती है उस समय पर बल देने वाला कौन होता है? भगवान देवादिदेव महादेव ने पार्वती जी से कहा, सुनो जगतधात्री, ए पार्वती, मैं तुमको बताना चाहता हूं, केवल एक नारी ही ऐसी होती है जो कभी अकेली नहीं होती है। ये भगवान शिव कोटि रुद्र संहिता में कह रहा है। भगवान शंकर कोटि रुद्र संहिता में कह रहे हैं केवल एक नारी ही ऐसी होती है जो कभी अकेली नहीं होती। जन्म लेती है तो माता पिता के साये में रहती है, ध्यान दीजिएगा। विवाह हो जाता है तो पति और ससुर के साये में, परिवार के साये में रहती है। पति और ससुर भी अगर कहीं चले गया तो पुत्र के साये में रहती है। नारी कभी अकेली नहीं रहती, और जब उसके साथ कोई नहीं रहता
तब शिव कहते हैं कि मैं शंकर अर्धनारीश्वर स्वरूप में नारी के साथ शक्ति बनकर रहता हूं। मैं शिव अर्धनारीश्वर का स्वरूप धारण कर नारी के साथ शक्ति बनकर रहता हूं। इसलिए शायद आज भी मर्यादा समाप्त नहीं होने दी है मेरी माताओं। कई माताएं आज भी अपने पति का नाम नहीं लेते, और यहीं से मतलब नहीं है कि देपालपुर में ऐसा होगा। हम तो एक बार इंदौर कथा करने गए थे, तो इंदौर में भी एक बार हमने आरती गाई थी, जय जगदीश हरे। तो पास में एक अम्मा जी आरती कर रही थी, वो बोल रही थी कल्लू के पिताजी हरे। तो हमने उनसे पूछा, माँ आरती पूरी होने के बाद कि हम बोल रहे हैं जय जगदीश हरे और तुम बोल रही कल्लू के पिताजी हरे, ऐसा क्यों बोल रही हो? तो क्या गुरुजी उनका नाम है। हमने कहा जगदीश। अब इतना प्रेम और क्या चीज, कितनी मर्यादा होगी। इंदौर जैसी शहर की बात चल रही है, तो फिर तो देपालपुर में भी इतनी मर्यादा तो होगी रे। अरे तुम लोग तो एकदम मौन हो गए, बोल ही नहीं रहा कि यहां तो चलता है। ए भैरो नहीं चले, नहीं मर्यादा होना चाहिए। कितना सुंदर समाज। एक बार नगर पालिका वाले, पंचायत वाले, नगर निगम वाले एक दरवाजे पर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने घंटी बजाई, बेल बजाई, और बेल बजाई ने एक महिला बाहर निकल के उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कमला है। अच्छा कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा क्या नाम है? तो कि भैरू सिंह, लखन सिंह और करण सिंह। अच्छा ठीक है। पति का नाम? मुंडा लगा। पति का जैसी बोला पति का नाम, तो उसने मुंडा लगा दिया। अब सर्वे वालों ने कहा हम सर्वे करना है, पति का नाम तो बोलो। तो क्या हमारा पति का नाम मैं बोलूं? नहीं बोली। तो क्या अब तेरे पति का नाम तू नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? नहीं बोलो जल्दी पति का नाम। उसने कहा मैं तो नहीं बोलूं। अरे तुमको दूसरी बार आना पड़ेगा डबल से पूछने के लिए, तुम्हारे पति कब आएंगे? तो क्या, तो बाहर गए 3 दिन के लिए। अच्छा तो तुम बता दो तुम्हारे पति का नाम। मैं तो नहीं बताऊं। और उसने सिर पे पल्लू लेकर मुंडा पे कपड़ा धर दिया। अब बेचारी क्या करे लज्जावान, तो ऐसे मुंडा पे कपड़ा रखा, और जो कपड़ा रखा इतने में सर्वे वाले जाने लगे। ठीक है अब देखेंगे बाद में आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे। इतने में इन्हें आवाज लगाई, इनंगा इनंगा इधर आओ। तो आए, कहने लगे देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाऊंगी, तुम उतने में समझ जाओगे। हाँ समझ जाएंगे। बोला कि 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? तो 6 गंजी। तो बस हमारा पति का नाम यही। क्या नाम है तुम्हारे? छगंजी। 3 गंजी और 3 गंजी 6 गंजी नाम पूरा। इतना में सारा सर्वे वाला बोला चलो कम से कम नाम तो मिल गया, नहीं तो अपन को डबल से आना पड़ता। तो सर्वे वालों ने उनके पांव पड़ा, जितने सर्वे वाले गए थे ना उनके पांव पड़े कि कहां से लई तू 3 गंजी थी। इतनी मर्यादा हमारे यहां भारत की भूमि पर है। ये कोई भारत की भूमि कोई साधारण भूमि है जहां लोगों के भीतर मर्यादाओं का आनंद है साहब। कई लोग कहते हैं धर्म नष्ट होते चले जा रहा है, अधर्म बढ़ते चले जा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है धर्म नष्ट नहीं हो रहा, केवल जगाने वाला चाहिए। और अगर एक बार जाग गया तो सोने वाला नहीं है, यह पक्का है। उसको जगाने वाला चाहिए। धर्म नष्ट नहीं हो रहा, उसको जगाया जाए। और जागी तो रहा है, नहीं तो इतनी धूप में लोग बैठ नहीं जाते। कथा सुन ले, इतनी धूप पड़ी हुई है, इतनी धूप। और तो और क्या धन्यवाद दूं मैं आपको, क्या कहूं। बेटमा से 15 किलोमीटर पड़ता होगा देपालपुर। बेटमा से लेकर देपालपुर के बीच में जितने गांव पड़ते हैं, जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं, केवल गाड़ी में से भी एक दर्शन करने के लिए लोग बताते हैं आधे आधे घंटे से खड़े रहते हैं पूरी रोड के किनारे, पूरी रोड के। अब कितना धर्म का भाव लाओगे और क्या क्या है। भगवान को तुम्हारे मन की जरूरत है, केवल हृदय दो, चित्त दो, वृत्ति दो, तुम्हारा मन। और जब एक बार मन अगर आपका परमात्मा में रम गया तो फिर कहीं भटक। ये देखो एक पत्र में लिखा है, ज्यादा तो पढ़े नहीं है, फिर भी जितने पढ़े हैं उसमें एक पत्र बड़ा सुंदर। गौतमपुरा से राधिका चौहान,
ये गौतमपुरा से लिखा है। कहीं बैठी हैं राधिका जी? राधिका जी चौहान गौतमपुरा से। इस पत्र में इन्होंने लिखा है, गुरुजी ऐसी परिस्थिति नहीं थी, राधिका जी कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला देना, ऐसी परिस्थिति नहीं थी गुरुदेव कि हम कोई प्लाट मकान खरीद सके, हमारी इतनी हैसियत नहीं थी। पर गुरुदेव मैंने सुना था शिव महापुराण में कि पशुपति व्रत करने वाला कभी खाली नहीं रहता, जिस चीज के लिए करता है वो उसको मिल जाती है। शिव मंदिर जाने वाले के पास में कोई कमी नहीं रहती, शंकर से बस दिल से तो कहो। उसने लिखा, आपके द्वारा बताया गया पशुपति व्रत किया और कल मेरे 5 सोमवार पूरे हो गए। जिस चीज के लिए करे थे वो प्लाट मुझे कल प्राप्त हो गया है। ये शिव है, ये शंकर। अब शिव आपका विश्वास है शिव। एक पत्र किसी ने लिखा है, मेरा नाम राजू भाई है, मैं धार जेतपुरा से हूं। कहीं बैठी हैं राजू भाई? राजू भाई है, धार जेतपुरा से हूं। आप ही हैं मां? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी मेरे पति को ब्लड प्रेशर था, शुगर थी, पैरालिसिस भी हो गया था। गुरुदेव बीमारी 6 साल से थी, मेरे पास में इतना धन भी नहीं था कि मैं ज्यादा इलाज करवा सकूं। फिर भी गुरुदेव जितना बना मैंने कराया। एक मेरे पड़ोस की भाभी ने आकर मुझे बताया कि पशुपति व्रत करो और उस व्रत का उपाय करने के बाद में शिव जी पे चढ़ा हुआ जल बेलपत्र देना चालू करो। गुरुदेव पैरालिसिस में, बीपी में, शुगर में 9 से 10 लाख रुपए लगा चुकी थी, यहां तक कि अब मेरी कोई कैपेसिटी नहीं बची थी। ये पत्र आप लोग टीवी के माध्यम से भी देख रहे हैं, एलईडीओं पर भी देख रहे हैं। 9 से 10 लाख रुपए में खर्च कर चुकी थी, लगा चुकी थी, पर कोई फर्क नहीं आया। तब टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी और बेलपत्र का उपाय आपने जो बताया था वो करना प्रारंभ करा। आंवला नवमी के समय से जो बेलपत्र का उपाय बताया था वो करना जब प्रारंभ करा, शिव जी की ऐसी कृपा रही कि अब एकदम ठीक हो चुके हैं। कोई ना शुगर, ना बीपी और ना पैरालिसिस का। ये शिव है। बैठ जाओ बहन। हर हर महादेव। शिव कृपा इसको। अब शिव से दिल से कहो तो केवल कंकर को कंकर मत मानना, शिव को केवल पाषाण की शिला मत मानना, उसको दिल से कहकर जाना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। उसको धन्यवाद देते रहो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। आप अगर धन्यवाद देना भी चालू कर दोगे ना तो बहुत कुछ दे दिया आपने। स्माइल देना भी चालू कर दिया ना, बहुत कुछ दे दिया आपने। हृदय से, दिल से, चित्त से, वृत्ति से, मन से उसको मस्तक नवाना चालू कर दिया ना,
बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। ये व्यक्ति का जो मस्तक है ना, क्यों झुकाया जाता है भगवान के आगे? क्योंकि अहंकार इसी में भरा होता है। वासना, तृष्णा, लोभ, आसक्ति, काम सब इस दिमाग से ही नहीं बचता। इसको भगवान के चरणों में जब झुकाया जाता है, वो कहते हैं ना, घड़े को उंडेल दो खाली हो गया। उसी तरह भगवान शिव के मंदिर में जाकर, परमात्मा के दरवाजे पर जाकर, सदगुरु के द्वार जाकर, शिव महापुराण में जाकर, परमात्मा के दरवाजे पर जाकर, घर के बड़ों के आगे, घर के बुजुर्गों के आगे, माता पिता के आगे इस शीश को थोड़ा सा उंडेल देना चाहिए, थोड़ा सा झुका देना चाहिए। झुका देने से ये सब कुछ बाहर निकल जाएगा। अहंकार, काम, लोभ, वासना, तृष्णा, आसक्ति, जो जो भरा हुआ है सब निकल कर बाहर आ जाएगा। इसको उंडेल देना। पर मस्तक को भी नरियल मत बना लेना। 10 रुपए का नरियल ले लो, जहां मर्जी पड़े वहीं फोड़ दो। नहीं, इस सिर को ऐसा मत बना लेना कि कहीं पे भी जाके झुक जाए। इस मस्तक को झुकाना तो परमात्मा के सम्मुख में, घर के बुजुर्गों के सम्मुख में, माता पिता गुरु के सम्मुख में, और जिस टीचर ने आपको पढ़ाया है, शिक्षक ने, उस शिक्षक के चरणों में जाकर झुका देना। जो घर के बुजुर्ग हों, बड़े हों, उसको झुका। कई बहुओं को तो देखा है हमने, कई बहुओं को देखा है जो केवल दिवाली आती है तो सास को प्रणाम करती है, दशहरा आता है तो सास को प्रणाम करती है, कोई त्योहार आता है तब घर के बड़ों को प्रणाम करती है। इसके सिवाय तो रोज या तो शिव महापुराण की कथा करती है। माता पार्वती शंकर जी को ऐसा कोई क्षण नहीं जाने देती थी जिस क्षण में शिव को नमन नहीं करती थी। ऐसा कोई क्षण माता पार्वती का नहीं जाता था जिस समय पर माता पार्वती शंकर जी को नमन नहीं करती थी। और नमन केवल ये नहीं होता कि आप झुकोगे तो नमन होगा। नमन उसको कहते हैं कि किसी के लिए आप शब्द ना कहना, ये भी नमनता का भाव है हमारा। इसमें भी नमनता है कि किसी के लिए आप शब्द ना कहें, उसके लिए बोले तो अच्छा ही बोले, श्रेष्ठ ही बोले। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही। ऐसे नहीं, जरा उंगली उठाकर, तेरे कर्म का फल भी। सुन ले सियोर वाले महाराज, तुम उधर से इधर उंगली करो, हम इधर से उधर करना। डरना नहीं अपने को किसी से, हम किसी से काम, हम सभी खट्टे महादेव के पट्टे, काय को डरे। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने ओ भेरू तेरे आगे आएगा। इसलिए अभी भी सावधान हो जा, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सावधान। इसलिए फिर कहें, भोले बाबा के दरबार में सबका सबका हिसाब है, सबका, एक को भी नहीं छोड़ता। जितना तेरे भाग्य में होता, ओ जितना तेरे भाग्य में होता उतना ही फल पाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता, मेरे बाबा
मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है। सुन लो देपालपुर वालों, जरा अच्छे से सुन लेना। क्या राजा क्या कंकरस्ती, सब है एक समान, सब है एक समान, सब है एक समान। क्या राजा क्या कंकरस्ती, सब है एक समान, सब है एक समान, सब है एक समान। सबकी बिगड़ी कोई बनाए, ओ सबकी बिगड़ी कोई बनाए, हम सबके पटवार। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, बाबा के दरबार में सबका खाता है, लेरी के दरबार में सबका खाता है, शिव के दरबार में सबका खाता है। ओहो दोनों हाथों से ताली से बजाओ। हर हर महादेव। हे शंभो शंभो।